स्वागत है आप सभी का। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। तो उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। तो पहाड़ पर आने जाने वाले और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल, आज 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां पर देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बारिश का अनुमान है। कल यानी 31 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट यानी आवाजाही पर पाबंदी लगाए ना जाए खुद से, इस तरीके का अलर्ट होता है। और ऐसे में इन 7 जिलों को खास तौर पर मॉनिटर किया जाएगा। आपको बताएं, पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी था, लेकिन इस बीच ऑरेंज अलर्ट की खबर आ रही है इन 7 जिलों के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से मुसीबतें हर जगह है। भारी बारिश के चलते नाले उफान पर है। बद्रीनाथ हाईवे का कुछ हिस्सा बह गया है। 650 तीर्थ यात्रियों को जगह जगह रोका गया है। वहीं अगर नैनीताल की बात करें तो भवाली रोड पर पाइंस के पास भूस्खलन हो गया। भूस्खलन के कारण सड़क का 50 मीटर हिस्सा पूरी तरीके से जमींदोज है। इसके बाद यातायात ठप है। यातायात शुरू करने का काम जरूर चल रहा है, लेकिन मुश्किलें ज्यादा हैं, क्योंकि लगातार बारिश और खराब मौसम की वजह से इस रास्ते को बहाल करने का काम भी इतना आसान नहीं है। तो देखिए, शहर शहर किस तरीके का कहर है बारिश का, मौसम का, मानसून का, ये हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जगह जगह बारिश से तबाही नजर आ रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी अब अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए रवि कैंतुरा, संवाददाता इस वक्त सीधा देहरादून से लाइव हमारे साथ जुटे हैं। रवि, एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश में, क्या कुछ और जानकारी और मौसम विभाग का और क्या कुछ कहना है? कब तक ऐसा ही मानसून रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए आज उत्तराखंड के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है, जिसमें 3 जिले अगर हम बात करें तो पौड़ी, देहरादून और टिहरी गढ़वाल के हैं और 4 जिले कुमाऊं के हैं। ऐसे में इन 7 जिलों में अब बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें देहरादून में इस वक्त मैं हूं, तो यहाँ पर भी पूरी रात से जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। और आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से झमाझम बारिश देहरादून में चल रही है। ऐसे में अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से मौसम का अलर्ट जारी हुआ है, इस मौसम के अलर्ट के बाद पहाड़ों पर खासतौर पर इस बार बारिश ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पर पहाड़ों पर चाहे भूस्खलन की समस्याएं हो, लैंडस्लाइड हो, ये 3 से 4 दिनों तक बढ़ेंगी, क्योंकि अभी 1 अगस्त तक की अगर बात करें तो उत्तराखंड में इस तरीके का मौसम रहेगा, जिसमें कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी है। यानी कि पूरे प्रदेश में ही आज जो रिमझिम बारिश है वो रहेगी और इन 7 जिलों में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। तो अभी तक की स्थिति अगर प्रदेश में बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले हैं, उसमें देखा जा रहा है कि चमोली और बागेश्वर, इन जिलों में लगातार बारिश हो रही है। इधर अगर बात करें तो रुद्रप्रयाग में भी लगातार भूस्खलन जैसी जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं। बद्रीनाथ हाईवे भी बार बार बाधित हो रहा है। और इधर गंगोत्री की तरफ अगर बात करें तो वहाँ पर भी लगातार लैंडस्लाइड से की जो घटनाएं हैं वो सामने देखने को मिल रही हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो मानसून था वो खासतौर पर पहाड़ों पर ज़्यादा बरसा और मैदानी इलाकों में मानसून ने ज़्यादा कहर नहीं बरपाया। लेकिन अब अगर बात करें तो मानसून अपनी चरम पर है और पूरे प्रदेश में इस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी, जहाँ पर झमाझम बारिश रहेगी। तो ऐसे में लैंडस्लाइड और भूस्खलन की ज़्यादा समस्याएं हैं। तो आज और कल जो ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है उसमें खासतौर पर इन 7 जिलों में लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और जो यातायात है उससे बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो तभी जाएं, क्योंकि सड़कों के बंद होने की भी पूरी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। यही मतलब है ऑरेंज अलर्ट का, कि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है, इसका मतलब यही है कि आवाजाही से परहेज कीजिए। सड़कों पर या बेवजह बहुत जब तक ज्यादा जरूरी काम ना है नहीं है, मत निकलिए। देखते हैं किस तरीके से प्रशासन मुस्तैदी बनाए रखता है। फिलहाल मौसम पर ये तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया रवि। तो देखिए, हमारे सहयोगी रवि बता रहे थे कि किस तरीके से मौसम विभाग ने नई अपडेट को साझा किया है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तरकाशी की। यहाँ पर मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो गया है। बरसाती नालों को पार करता हुआ एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ बच्चों को शिक्षक बरसाती नाले को पार कराते दिख रहे हैं। बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर है और ऐसे में कुछ शिक्षक इन बच्चों को नाले को पार करा रहे हैं। ये बच्चे मंझगांव इंटर कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, बड़कोट की तस्वीरें हैं, किस तरीके से जो शिक्षक है बच्चों को ये नाला पार कराते हुए नजर आ रहे हैं। और बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं बिल्कुल आयुषी, आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ की भी अगर आप बात कर लेते हैं तो एसडीआरएफ ने कई लोगों की जान बचाई है। यहाँ लोग खचरा नाले में फंस गए थे और तभी एसडीआरएफ के जवानों ने मौके पर पहुंच के लोगों को रेस्क्यू किया। और 1 घंटे की मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित निकाला गया है। कुल 50 लोग इस नाले में फंस गए थे और तस्वीरें भी आपके सामने हैं, किस तरीके से जो नदी नाले हैं उफान पर हैं बारिश की वजह से। और
ये तस्वीरें आप देखिए, 50 लोग नाले के उस पार फंस गए थे, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और इन सभी 50 लोगों को रेस्क्यू किया। इधर उत्तराखंड के धारचूला में बारिश आफत बनकर टूट रही है। पहाड़ों से लगातार गिर रहे मलबे से लोगों की जान पर बन गई है और देर रात बड़े बड़े पत्थर एक मकान पर गिर गए, जिससे वो जमीन टूट गई। जोशीमठ में 50 परिवार दहशत के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। गांव के कुछ ऊपर पहाड़ी में भूस्खलन हो रहा है। जमीन धंसने से ग्रामीणों में दहशत है। इस तस्वीर को देखिए, नीचे पूरा गांव बसा हुआ है, उससे कुछ ऊपर पहाड़ी में भूस्खलन हो रहा है। इस जगह पर एक बड़ा गड्ढा बन गया है। ग्रामीणों का आशंका है कि अगर यहां से जमीन खिसकी तो सीधे इनके घरों के ऊपर मलबा आकर गिरेगा। ये घटना पिछले 15 दिनों से जारी है, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। भूस्खलन से केलाना तोक के 15 परिवार सहित पाखी गांव के 50 परिवारों को खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि इस जगह का वैज्ञानिक सर्वेक्षण होना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार जमीन के नीचे किस तरह की हरकत हो रही है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे और देखिए किस तरीके से मौसम की जानकारी थी, ये हमने आपके सामने रखी। पूरे प्रदेश की आप बात करें तो पहाड़ों की इस वक्त की परेशानी है बारिश, और ये बारिश भी आफत की बारिश बनकर के टूटी है, क्योंकि पहाड़ों से जो लगातार मलबा गिर रहा है उससे लोगों की जिंदगी परेशानी में है। देर रात बड़े बड़े पत्थर एक मकान पर गिरे और वो जमींदोज हो गया। ये तस्वीरें आई हैं, रिपोर्ट देखिए। भूस्खलन की ये भयानक तस्वीरें सामने आई हैं पिथौरागढ़ के धारचूला से। वहां के मल्ली बाजार में पहाड़ से एक बड़ा पत्थर एक 3 मंजिले मकान पर आ गिरा, जिसकी वजह से पूरा घर जमींदोज हो गया। गनीमत रही कि मकान पहले ही खाली करा लिया गया था, जिसकी वजह से लोगों की जान बच गई। लेकिन जैसे ही पत्थर 3 मंजिली इमारत पर गिरा, वहां अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस दौरान कई लोग अपनी दुकानों का शटर भी बंद करते देखे गए। प्रशासन ने एहतियातन मल्ली बाजार को खाली करवा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। फूलों की घाटी अलग अलग प्रजाति के इन रंग बिरंगे फूलों की सुगंध से महक रही है। फूलों की घाटी में इन दिनों 300 से ज्यादा प्रजाति के फूल अपनी रंगत बिखेर रहे हैं। इन फूलों की खूबसूरती पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रही है। मगर इस बार 6 साल बाद एक खास फूल घाटी में खिला है। हल्दिया का फूल सैलानियों को आकर्षित कर रहा है। और टाइम भी वो वैली में होता है, लेकिन वो कम होता है, कुछ ही जगहों पर मिलता है, यानी कि उसको ढूंढना पड़ता है कि पर्टिकुलरिस कहाँ पे खिला होगा। लेकिन इस बार 2022 में वो लगभग भ्यूंडार से लेकर के भ्यूंडार से और घांघरिया के बीच के जो खुले पैचेज हैं और हेलीपैड के आसपास, और घांघरिया से लेके घांघरिया के पास जो लक्ष्मण गंगा का जो झरना है वहाँ, और वैली गेट से और आपका रिवर पॉइंट तक, यानी कि पूरी वैली में वो मैक्सिमम खिला हुआ है। फूलों की घाटी देखने के लिए देसी विदेशी सैलानी आ रहे हैं। फूलों की घाटी की रंगत इन पर्यटकों को अपनी तरफ खींच रही है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि एक बार फिर से उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने ये कहा है कि हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार की राजनीति बदले, और हरीश रावत ने ये भी कहा है कि हरिद्वार में पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए विपक्ष के प्रभावी नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो
सरकार पर बड़ा हमला हरीश रावत की तरफ से बोला गया है। जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है और जिस तरीके से परिसीमन आदि के माध्यमों से और आरक्षण के टूल का इस्तेमाल कुछ समूह विशेष के लोगों को और दूसरे लोगों को चुनाव न लड़ने दिया जाए उसके लिए किया जा रहा है, और हरिद्वार के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों की लीडरशिप को, जिसमें सभी वर्ग हैं, एससी भी हैं, ओबीसी भी हैं, सामान्य वर्ग भी है, महिला वर्ग भी है, ताकि उनका नेतृत्व जहाँ भी सक्षम नेतृत्व है इन लोगों का, उन सीटों को बदल दिया जा रहा है किसी न किसी तरीके से, कहीं कुछ आरक्षण कहीं कुछ आरक्षण करके, ताकि वो लोग चुनाव न लड़ पाए। तो और देखिए, बुधवार को धामी कैबिनेट की बैठक में कुमाऊं मंडल में भी एम्स खोलने को मंजूरी दी गई। इसे लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसी पर उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। भारत इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी। सर, अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो सैटेलाइट सेंटर के लिए हमने प्रयास किया था केंद्र सरकार से, कल उत्तराखंड कैबिनेट ने उसको जमीन की मंजूरी दे दी। कितना बड़ा फायदा कुमाऊं रीजन को मिलेगा? देखिए, डबल इंजन का कमाल यही होता है। उत्तराखंड अपेक्षाकृत एक छोटा राज्य है, उसके बावजूद उसमें दो एम्स होना, यही डबल इंजन का कमाल है। और इतनी तेजी के साथ काम हो रहा है। हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी पूरी कैबिनेट को साधुवाद देते हैं, जिस तेजी के साथ जमीन का मामला सुलटाया गया है। और हमें लगता है बहुत जल्दी ही ये एम्स बन के खड़ा होगा और उत्तराखंड के लोगों को इसमें एक अच्छा उत्कृष्ट इलाज मिल पाएगा और उत्तराखंड में जो हेल्थ सुविधाएं हैं उनको और मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो चूंकि आप क्लाउड ब्रस्ट जो हो रहा है उसके लिए भी आप लगातार प्रयास कर रहे थे, इसके अलावा इसके लिए भी प्रयास किया, तो पहाड़ी रीजन में कितना ज्यादा विकास होगा? आप गाँव की ओर चलो मुहिम भी चला रहे हैं, इन सब चीजों से कितना विकास होगा? देखिए, हम लोगों का प्रयास है कि उत्तराखंड श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड सबसे बेहतरीन राज्य बने, उत्तराखंड में पूरा विकास हो, और उसके लिए हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। अब मैंने जैसे बताया कि आप ही ने सवाल पूछा है कि दूसरा एम्स, जब दो एम्स उत्तराखंड में खुल रहे हैं, इसी प्रकार से सारी सुविधाएं, सारे संसाधन लोगों के लिए जुट सके, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं छोड़ा जाएगा जो उत्तराखंड के लोगों के कल्याण के लिए ना हो। बेहतरीन से बेहतरीन काम करेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं देंगे। आप देखिए, आने वाला जो 5 वर्ष हमारी राज्य सरकार का रहेगा वह भी उपलब्धिपूर्ण रहेगा और दोनों सरकारें मिलकर उत्तराखंड के लोगों के जीवन को और सरल बनाने के लिए और उत्कृष्ट बनाने के लिए कार्य करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये हैं उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, जिनका कहना है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से अब दो एम्स खुल गए हैं, इसके बाद पहाड़ी राज्यों में काफी ज्यादा विकास होगा। तो के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जहां तेज रफ्तार वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, बांदा में दिल दहलाने वाला एक हादसा पेश आया है। इनोवा और ऑटो की आमने सामने की इस टक्कर में 6 लोगों की जिंदगी छिन गई, 7 लोग घायल हैं। कई लोग गाड़ी में फंस गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। ये रिपोर्ट देखिए। बांदा में रफ्तार का ऐसा कहर देखने को मिला कि उसने 6 जिंदगियों को पल भर में छीन लिया। सड़क हादसा इतना भीषण था कि ई रिक्शा और ऑटो के परखचे उड़ गए। इनोवा की टक्कर के बाद लोग सड़कों पर जा गिरे। भीषण हादसा देखकर लोगों की रूह कांप गई। 3 की हालत नाजुक है, बाकी स्टेबल पेशेंट है। ठीक है, एक उसमें ज़्यादा क्रिटिकल है जिसका GCS है, उसको हम ट्रीटमेंट करा के ICU से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी से। आमने सामने की टक्कर इनोवा के ड्राइवर की गलती की वजह से हुई। बताया गया कि इनोवा गाड़ी चला रहा ड्राइवर शराब के नशे में था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। पुलिस ने इनोवा चालक को हिरासत में ले लिया है। दृष्टिया उसी इनोवा का जो ड्राइवर है उसकी लापरवाही है और उसी कारण कैजुअल्टी हुई है। वो भी यहाँ वो भी घायल है, वो भी यहाँ अस्पताल में ही है। मरने वाले अभी तो हैं हमारी नैनी तहसील के ही गिरवा थाने के, और एक उसमें 3 तो पनगरा के एक ही परिवार के हैं, एक बांसी का है, एक करतल का है। इसी तरह से भी लोकेट कराया जा रहा है। ये गिरवा में एक अनियंत्रित इनोवा कार ने एक टेम्पो तथा ई रिक्शा जो सवारियों से भरी थी उनको टक्कर मार दिया है, जिससे 2 बच्चों की तथा 4 वयस्कों की कुल 6 आदमियों की मृत्यु हो गई है।
हादसे के बाद इनोवा एक गड्ढे में गिर गई, जिससे ड्राइवर को भी चोट आई है। वहीं हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। एबीपी गंगा के लिए बांदा से अभय निगम की रिपोर्ट। और इधर यूपी के प्रतापगढ़ और हाथरस में हुई बारिश के बाद सड़कें, नदियां और स्कूल तालाब बन गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में मानसून की दस्तक के साथ ही एक और जहां नदियां उफान पर हैं, तो शहर और गांवों की सड़कें और गलियां पानी पानी हो रही हैं। ऐसी ही तस्वीरें सामने आई प्रतापगढ़ से। वहां के अंतु देहात का कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय तालाब बन गया। पानी इतना कि बच्चों ने उसे स्विमिंग पूल बना लिया। आए दिन अभी लगभग 1-1.5 महीने से, जब से बरसात शुरू हुई है, तब से इस विद्यालय में आप देख रहे हैं कि इसी हिसाब से पानी जल भरा हुआ है और ना तो विद्यालय संचालित हो पा रहा, ना तो यहाँ कोई अध्यापक ही दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चे आते हैं गांव के, इसी में कूद रहे हैं। देख रहे हैं आप, छाती तक बच्चों के पानी है। कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। अब ये नहीं समझ आ रहा है कि इसके बावजूद, सूचना कई बार देने के बावजूद भी बीएसए प्रतापगढ़ और बेसिक शिक्षा विभाग किस अनहोनी का इंतजार कर रहा है। स्कूल के तालाब बनने के बाद स्कूल बंद कर दिया गया, क्योंकि स्कूल में कमर तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में बच्चों को बिठाने के लिए स्कूल में जगह नहीं है। प्रतापगढ़ की तरह हाथरस से भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई। थोड़ी देर की बारिश से शहर की सड़कें दरिया बन गईं और बच्चे हाथों में जूते लेकर गंदे पानी से होकर गुजरते देखे गए। जब भी बारिश आती है पूरा शहर पानी पानी हो जाता है। खास करके नवीपुर की गली जो सामने है, इसमें भी पानी काफ़ी बढ़ जाता है। स्कूल के बच्चों को, निकलने वालों को बहुत दिक्कत होती है। पानी का सही निकास न होने की वजह से हाथरस के अस्पतालों में भी पानी भर गया, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, यूपी में दोबारा सत्ता में आने के बाद पुलिस अधिकारियों पर कहर बन के टूट रही है। अपराधियों की जिस तरीके की कंडीशन देखे, सूबे में गैंगस्टर पर लगातार कार्रवाई हो रही है, या उनकी संपत्ति हो उसको भी जब्त किया जा रहा है। रायबरेली की अगर आप बात करें तो पुलिस ने जिले में टॉप 10 अपराधियों में शामिल एक बदमाश की संपत्ति को जब्त कर लिया है। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। घर की तरफ कोई आएगा नहीं, अगर किसी ने इसमें घर के अंदर घुसने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की ये तस्वीरें सामने आई हैं रायबरेली के सलोन से। पुलिस ने जिले के टॉप 10 अपराधी नफीस घोसी की लाखों की संपत्ति को जब्त कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से टॉप 10 अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। नफीस घोसी पुराना हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ आधे दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी करते हुए ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा बनाए गए घर को सील कर दिया। कोई आएगा नहीं, तादाद कोई नहीं छोड़ेगा। अगर किसी ने इसमें घर के अंदर घुसने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। घर को सील करने से पहले नफीस घोसी के परिवार ने अपना सामान निकाला, जिसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर का मकान सील किया। ये नफीस घोसी पुत्र वारिस घोसी है, जो कि आशिकाबाद सलोन का रहने वाला है। इसके ऊपर 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 14 की कार्रवाई करते हुए इसकी करीब 60 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है और भी इसका एस्टिमेशन अभी निकाला जा रहा है। इसके ऊपर जो है 2009 से लेकर अब तक कुल 9 मुकदमे थे, जिसमें कि 397, 302 IPC के भी मुकदमे दर्ज थे। तो उन्हीं के आदेशानुसार आज हम लोगों ने इस घर को जो कुर्क किया। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई को देखने के लिए भीड़ भी जुट गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। दरअसल सूबे की योगी सरकार की सख्ती ने अपराधियों की कमर तोड़कर रख दी है। ऐसे में प्रशासन एक के बाद एक कार्रवाई कर रहा है।
एबीपी गंगा के लिए रायबरेली से पंकज सिंह की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।